अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, लफ्ज़ है जी बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस कहते हैं तेज़ को, ऊधमी को, तूफ़ानी को, पुरशोर को, काफ़ी ज़्यादा जो आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस, आउट ऑफ फ्लो ऑफ द इमोशन होता है ना, उसको कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पुरशोर जो हम हंसते हैं, बात करते हैं अक्सर, तो उसको बॉइस्ट्रस। उसने बॉइस्ट्रस लहजे में मुझसे बात की, उसने बड़े शदीद लहजे में, बड़ी आवाज़, ऊंची आवाज़ के साथ बात की। उसने कुछ भी इस तरह से किया तो उसको ले सकते हैं इन अ सेंस। इन सिनेमा सोनिया गेव अ बॉइस्ट्रस लाफ। सिनेमा के अंदर सोनिया ने बहुत ऊंचा लाफ दिया, काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में वो उसने मुस्कुराया। ब्लाइथ कहते हैं जिंदा दिल को, खुश मिजाज को, खुश दिल को, जो चीरफुल होता है, इसका सिनोनियम है चीरफुल, उसको कहते हैं ब्लाइथ। इन द माउंटेन्स, पहाड़ियों के अंदर, आई वॉज फीलिंग, मैं महसूस कर रहा था, ब्लाइथ एंड डॉन्टलेस, जो है ना खुश, अच्छा, बड़ा अच्छा खुशी फील कर रहा था मैं, और डॉन्टलेस, न डर, बेबाक, बेखौफ। बोनाफाइड कहते हैं, इसका सिनोनियम होता है जेन्युइन और अथेंटिक। बोनाफाइड कहते हैं सच्चे को, असले को, असली को, हकीकी को, वाकई को, जो एक्चुअल होता है उसको कहते हैं। ही हैज़ बीन अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। वो बोनाफाइड स्टूडेंट, ऐसा नहीं था कि वो फेक स्टूडेंट बना हुआ था, ही वॉज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। ब्रैकिश कहते हैं खारी को, नमकीन को, बदजायका को कहते हैं ब्रैकिश। हाउ कुड आई ड्रिंक अ ब्रैकिश बे वाटर। दोस्तों, यहां पे कुड क्यों आया है, ठीक है, और यहाँ पे कैन क्यों नहीं आया, इस पे हम बात करेंगे जब हम अपनी ग्रामर पे जाएंगे। मैं किस तरह पी सकता हूं आ ब्रैकिश बे वाटर। बे वाटर कहते हैं समुंदर के पास ना, बाजू का ये बहुत बड़ा समुंदर है ना, ये समुंदर है लेट्स से, तो यहाँ पे ना इसकी कुछ इस छोटी सी इसकी कोई होगी। हम खलीज पे बात करेंगे जब जनरल साइंस पे जाएंगे ना, हम जीके की प्लेलिस्ट बनाएंगे तब हम खलीज पे बात करेंगे। तो बे इज समथिंग के जो समुंदर का छोटा सा हिस्सा बाहर को निकला था उसको बे कहते हैं। तो सेंटेंस है कि मैं किस तरह पानी पी सकता हूँ, ब्रैकिश बे वाटर। पानी, वो जो समुंदर का पानी हमको पता है ना, खारी होता है, नमकीन होता है, बदजायका सा होता है, तो वो कह रहा है कि मैं कैसे पी सकता हूँ ब्रैकिश बे वाटर। ब्रैंडिश कहते हैं लहराना, इस तरह करना, ठीक है, या वो जो जिस तरह क्या फ्लैग समटाइम लोग ब्रैंडिश करते हैं, उसको चकराना, हाथ फेंकना वगैरह को ब्रैंडिश कहते हैं। ही रश्ड इनटू रूम, वो कमरे की तरफ भागा, ब्रैंडिशिंग का डैगर, उसके हाथ में एक चाकू था, वो उस तरह ब्रैंडिशिंग करता करता कमरे की तरफ भागा, शायद ही वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। ब्रिडल कहते हैं खींचना, किसी चीज के रोक को, उसके अटकाव को, उस चीज के तनाव को कहते हैं, किसी चीज को तान देना। He saddled and bridled his favorite horse. Saddle कहते हैं काठी डालना, ठीक है, उसने काठी शाठी डालना, उसने वो क्या किया कि अपने जो उसका पसंदीदा घोड़ा था ना, उसको उसने कंट्रोल में किया, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसको रोका, उसको खींचा, ठीक है, उसको अपने कंट्रोल में किया। Saddled and bridled his favorite horse. बाउयंसी कहते हैं जिंदा दिली को, ब्लाइथ इसका सिनोनियम है, ठीक है, खुश तबी को, बहाल होने की सलाहियत को, अच्छा फील करने को। बाउयंसी इज समथिंग व्हेन यू कम आउट ऑफ अ ट्रॉमा एंड यू बिकम हैप्पी, दैट इज द फीलिंग ऑफ बाउयंसी। मतलब अ फीलिंग ऑफ बाउयंसी इज आल्सो व्हेन यू फील सॉर्ट ऑफ, थोड़ा अच्छा फील करते हैं ना, कुछ थोड़ा अच्छा फील आ रहा होता आपको। ही वॉज द मैन ऑफ रिमार्केबल बाउयंसी, वो बहुत जिंदा दिली, खुश तबी, बहुत हैप्पी फीलिंग वाला वो बंदा था, बहुत हैप्पी मूड वाला बंदा था। बटरस कहते हैं, आमतौर पे आपने देखा होगा ना, जो अकेले घर होते हैं ना दोस्तों, तो उनकी उसके चांसेस होते हैं कि जब अंदर हम भर्ती डालते हैं तो उसके ना बाहर को गिरने के चांसेस होते हैं। उसके साथ जो सपोर्ट लगाते हैं ना, आमतौर पे हम सपोर्ट लगाने के लिए, जो दोस्त मर्द हैं उनको पता होगा, ख़वातीन को शायद कम पता हो, ये लेट्स से एक घर बनाया ना, ये दीवारें हैं घर की, तो अगर अंदर इतनी भर्ती डाली हुई है और बाहर नीचे, तो क्या होगा, इसके बाहर जब पानी वानी आएगा तो इसको गिरने के चांसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे ना क्या करते हैं, बटरस बना देते हैं, अंदर या बाहर वाली साइड पे, ठीक है।
तो क्या होता है कि उससे उस दीवार को सहारा मिल जाता है। वो समटाइम ईंटों के बनाते हैं और समटाइम हम वो पिलर वगैरह लगा देते हैं, तो उसको बटरेस कहते हैं। दीवार की पुश्ताबंदी को, दीवार के सहारे को कहते हैं। विद एवरी सिंगल बिल्डिंग, हर एक जो अकेली बिल्डिंग होती है ना, जो अकेली बिल्डिंग होती है, शहरों के अंदर इस बटरेस की जरूरत नहीं होती, जब हम डेरे शेरे बनाते हैं बाहर, तो हर सिंगल बिल्डिंग के साथ बटरेस शुड बी बिल्ट अलोंग, उसके साथ बटरेस बनानी चाहिए ताकि दीवारों की पुख्तगी रहे। लफ्ज़ जी बेजेंटाइन, बेजेंटाइन एक एम्पायर होती थी, हमने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है हमारे दूसरे चैनल, एक तो अलकरम स्कूल ऑफ थॉट है ना, एक मोहसिन अकरम है मेरा चैनल, उस पर एक पे एजुकेशन और दूसरी पे इंफॉर्मेशन शेयर किया करता हूँ मैं। तो वहाँ पे हमने बेजेंटाइन पे बात किया। बेजेंटाइन जो एम्पायर थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग थे, बहुत ट्रिकी लोग थे। तो सो इसका बेजेंटाइन का जो है ना वो होगा मतलब मुश्किल, पेचीदा। और बेजेंटाइन लीगल प्रोसीजर हमारा बहुत मुश्किल, पेचीदा और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँ बेतुका लीगल प्रोसीजर जो है ना वो स्टैंड इन द वे ऑफ जस्टिस। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जस्टिस सिस्टम ही हमारे जो है ना वो जस्टिस के रास्ते में खड़ा है। हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत बेजेंटाइन है। कैलोस कहते हैं कठोर को, सख्त को, ऐसे को जो बेहिस हो, जिसको मतलब कैलोस कहते हैं जो अंदर से खाली हो, उसको कहते हैं। इट माइट साउंड कैलोस, हो सकता है ये आपको कैलोस जैसा लगे, कठोर लगे, सख्त लगे, बेहिस लगे। आई डोंट केयर अबाउट हिज पॉवर्टी, मैं उसकी गुर्बत के बारे में मुझे कोई केयर नहीं है। अगर वो हार्ड वर्किंग नहीं है ना, तो बेशक वो गरीब है अमीर है, मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, अगर वो हार्ड वर्किंग है तो मुझे उसकी गुर्बत से, उसकी अमारत से फ़र्क पड़ेगा।